अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखें। क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्या दिया हुआ है, tan ऑफ x की पावर y प्लस y की पावर cot ऑफ x इज इक्वल टू a। और यहाँ भी आपसे कहा जा रहा है कि आप dy ओवर dx की वैल्यू को इस इक्वेशन की मदद से फाइंड आउट करें। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ f ऑफ x कोमा y को निकाल लेते हैं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। तो ये देखें, ये आपके पास क्या निकलेगा, ये आपके पास आ जाएगा tan ऑफ x की पावर y प्लस y की पावर कोट ऑफ x, और ये a जो है राइट साइड से इसको लेफ्ट साइड पे ले आए तो ये लेफ्ट साइड पे आने से माइनस का a हो जाएगा। सबसे पहले हमने ये निकाल लिया और इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। तो बहरहाल देखें, dy ओवर dx निकालने का फार्मूला हमारे पास था dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस f विद रिस्पेक्ट टू x डिवाइडेड बाई f विद रिस्पेक्ट टू y। तो देखें, यहाँ से हमें f विद रिस्पेक्ट टू x की वैल्यू चाहिए और फिर f विद रिस्पेक्ट टू y की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 को पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो बहरहाल मैंने यहाँ लिख दिया कि हम इक्वेशन नंबर 1 का यानी कि जो इक्वेशन है इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेने लगे हैं x के लिहाज से, और यहाँ इसको डिनोट करके लिख दिया। अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं। देखें, सबसे पहले tan x की पावर y का डेरिवेटिव लेंगे। तो देखें, डेरिवेटिव हम ले रहे हैं पार्शियली x के लिहाज से, तो tan x हमारे पास वेरिएबल कंसीडर किया जाएगा और y x के लिहाज से कांस्टेंट माना जाएगा। तो देखें, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है, तो जब वेरिएबल की पावर कांस्टेंट आ जाए तो पीछे वाले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5 में हमने सीखा था, जब वेरिएबल की पावर कांस्टेंट आ जाए तो हम पावर रूल का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पावर रूल लगाएं, पावर y आपके पास शुरू में आ गई, फिर उसके बाद tan x की पावर में आप एक कम कर दें, और पावर y के बगैर जब आप tan x का डेरिवेटिव लेंगे x के लिहाज से, तो tan x का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर x जवाब देता है। ठीक है, आगे प्लस। अब आगे देखें, y x के लिहाज से हमारे पास y कांस्टेंट है और कोटेजेंट x, तो x के लिहाज वाला फंक्शन हमारे पास वेरिएबल माना जा रहा है। तो ये देखें, y कांस्टेंट है और x वाला फंक्शन वेरिएबल है, तो वेरिएबल पावर में है यानी कि कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है। तो जब कांस्टेंट की पावर वेरिएबल आ जाती है तो उसका हमने पीछे फार्मूला पढ़ा था डेरिवेटिव का, कि सबसे पहले आप उस फंक्शन को एज इट इज़ लिखें। तो यहाँ पर देखें, इस फंक्शन को सबसे पहले हम लिखेंगे एज इट इज़। ठीक है, उसके बाद जो कांस्टेंट है उसका नेचुरल लॉग ले लें। तो यहाँ पे कांस्टेंट y है तो लिहाजा इसका नेचुरल लॉग ले लें, और जो पावर है यानी कि कांस्टेंट की जो पावर x है इसका डेरिवेटिव ले लें x के लिहाज से। तो यहाँ पे कांस्टेंट की पावर है कोटेजेंट x, तो कोटेजेंट x का आप x के लिहाज से डेरिवेटिव ले लें। तो कोटेजेंट का डेरिवेटिव आपके पास क्या आता है, कोसीकेंट स्क्वायर x इसका डेरिवेटिव आता है। ठीक है, तो ये हमने y की पावर यानी कांस्टेंट की पावर वेरिएबल का इसका डेरिवेटिव ले लिया। आगे माइनस a, तो a तो है ही सीधे से कांस्टेंट, तो वो ज़ीरो हो जाएगा। तो यूँ हमारे पास गिवन f विद रिस्पेक्ट टू x के डेरिवेटिव का, यानी कि जिसको हम इस तरह भी डिनोट कर सकते हैं f विद रिस्पेक्ट टू x, इसका जवाब ये निकल आया। इसको आप अच्छी तरह नोट कर लें, ये हमारे आगे काम आएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस इक्वेशन नंबर 1 का पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। तो y के लिहाज से डेरिवेटिव लेने के लिए मैंने यहाँ लिख दिया कि हम इक्वेशन नंबर 1 जो है इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेने लगे हैं y के लिहाज से, तो यहाँ मैंने इसको डिनोट करके लिख दिया। अब देखें, इसका डेरिवेटिव लें। सबसे पहले देखें, डेरिवेटिव ले रहे हैं हम पार्शियली y के लिहाज से, लिहाजा x वाली टर्म जो होगी वो कांस्टेंट होगी। तो देखें, ये x वाली टर्म कांस्टेंट है और उसकी पावर में y है। y क्या है, अब y के लिहाज से y वेरिएबल है। तो देखें, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल हो तो हम ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। तो देखें, इसका डेरिवेटिव लें। सबसे पहले देखें, फार्मूले के तहत जो फंक्शन है वो एज इट इज़ लिखें। तो ये फंक्शन जो है tan x की पावर y, ये सबसे पहले एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद नेचुरल लॉग लें आप कांस्टेंट का, तो यहाँ पे कांस्टेंट है tan x, तो इसका नेचुरल लॉग ले लें, नेचुरल लॉग ऑफ tan x। और उसके बाद जो पावर है यानी कि कांस्टेंट की जो पावर वेरिएबल है उसका आप डेरिवेटिव ले लें x के लिहाज से। तो यहाँ कांस्टेंट की पावर है y, तो y का जब आप विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव लेंगे तो इसका जवाब 1 आएगा। आगे प्लस। अब देखें, y हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y में वेरिएबल है और x वाली टर्म कांस्टेंट है, मैंने आपको अभी बताया है। तो यहाँ पर वेरिएबल की पावर कांस्टेंट आ गई है, तो जब वेरिएबल की पावर कांस्टेंट आती है तो हम क्या करते हैं, पावर रूल लगाते हैं। तो यहाँ पावर रूल लगेगा। तो देखें, पावर जो है कोटेजेंट x ये शुरू में आ गई, फिर वेरिएबल यानी y की पावर कोटेजेंट x में एक माइनस कर दें, और पावर के बगैर जब आप y का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y तो इसका जवाब 1 आएगा। और आगे माइनस a तो सिरे से ही कांस्टेंट है तो वो सिरे से ही 0 हो जाएगा। तो यूँ हमारे पास गिवन f का विद रिस्पेक्ट टू y, जिसको हम f विद रिस्पेक्ट टू y इस तरह भी डिनोट कर सकते हैं, इसका जवाब हमारे पास ये आ गया है। इसको भी आप नोट कर लें ताकि हम आगे इसको इस्तेमाल कर सकें और आपको पता चल जाए इसका। अब बहरहाल देखें, f विद रिस्पेक्ट टू x की वैल्यू वो मैंने यहाँ लिख दी और f विद रिस्पेक्ट टू y की वैल्यू वो भी मैंने यहाँ लिख दी। देखें, हमने निकालना था dy
ओवर डी एक्स, और इसका फार्मूला हमारे पास क्या है, माइनस एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिवाइडेड बाय एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई। दोनों की वैल्यूज़ हमने निकाल ली हैं, दोनों को यहाँ पुट करें। तो यूँ मैंने इस फार्मूले में एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स की जगह उसकी वैल्यू को पुट कर दी है, और एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई की जगह उसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया है, और बाहर माइनस ऐसे ही लगा हुआ है। तो यूँ ये हमारे पास क्या निकला यार, डी वाई ओवर डी एक्स। ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 के डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू का जवाब।